अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख ली। आपकी बुक का नाम है आई यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, ये आपकी एसएसटी की बुक है। क्लास फर्स्ट की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से कंटेंट ओपन कर लिए और सिलेबस मार्क कर लिए। जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए, हमने ऑलरेडी जब पिछली बार आपको चैप्टर पढ़ाया था तो हमने सिलेबस मार्क कर दिया था। तो एक बार और देख लिए आप। यहाँ पर देखिए, हमने बताया था आपको एनुअल एग्जाम में, यानी आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से? चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 12 में, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 14 पार्ट 13 में, और देन चैप्टर 15 पार्ट 14 में। ठीक है, आज हम पढ़ने आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्लेसेस इन माई नेबरहुड पार्ट नंबर 12 में, पेज नंबर 66 पर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये थोड़ा सा चैप्टर है, ज़्यादा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 66 ओपन कर लीजिए जल्दी से। पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 ओपन कर लिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से। और यहाँ पर हमारा नया चैप्टर जो है प्लेसेस इन नेबरहुड, ये स्टार्ट करते हैं। माई प्लेसेस इन नेबरहुड चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 13 है। पार्ट कौन सा है? पार्ट है हमारा 12। इससे पहले हमने चैप्टर 12 पार्ट 11 में कराया था। ये हमारा पार्ट 12 में होगा। और यहाँ पर आप क्या लिखनी है? डेट लिखनी है। किस दिन की? जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, यानी पार्ट 12 जिस दिन आएगा उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देयर आर मैनी प्लेसेस अराउंड। पहले तो इसका नाम है, इसे समझ लिए। प्लेसेस इन माई नेबरहुड मतलब जगहें मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में जो जगहें हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर मैनी प्लेसेस अराउंड अवर हाउसेज, आई मीन हाउस। हमारे घर के चारों तरफ बहुत सारी जगहें होती हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? हम सभी को पता है कि हमारे घर की तरफ दुकानें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं। द प्लेसेस नियर आर हाउस आर कॉल्ड नेबरहुड प्लेसेस। जो जगहें हमारे घर के चारों तरफ होती हैं उसे हम नेबरहुड प्लेसेस कहते हैं, यानी पड़ोस वाली जगहें। दीज नेबरहुड प्लेसेस आर वेरी यूजफुल टू अस। और ये जो नेबरहुड ये यानी जो पड़ोस वाली जगहें हैं, ये सारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, इस्तेमालदेह होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली आई मार्केट। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स, देयर आर मैनी शॉप्स सेलिंग डिफरेंट आइटम्स। मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं और वहाँ पर इतने सारी शॉप्स होती हैं जो कि अलग अलग आइटम्स बेच रही होती हैं। हर दुकान पे अलग अलग आइटम्स बिक रहे होते हैं। वी गो टू अ मार्केट when we want to buy things of our use like fruits, vegetable, groceries and stationery items। हम मार्केट जाते हैं कब? जब हमें कोई जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदनी होती है, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, ग्रॉसरी घर के सामान जो होते हैं। ठीक है, ठीक है, घर के सामान, ग्रॉसरी में बहुत सारी चीज़ें आ गई। एंड स्टेशनरी आइटम, और जो हमारे स्टेशनरी आइटम्स हैं, अगर वो खरीदने हैं, पेंसिल, किताब, इरेज़र, बुक, बॉक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें खरीदनी है तो भी हम मार्केट ही जाते हैं। फिर दूसरी हमारे नेबरहुड में कौन सी जगह आती है? वो आती है पोस्ट ऑफिस। इससे हम क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में हमें सबको पता है कि हम लोग खत लिखते हैं, फिर पोस्ट कार्ड जो हमारा स्टैम्प्स होता है, पोस्ट कार्ड होता है, एनवेलप होता है, सब वहीं से मिलता है। और यहाँ तक कि वहीं से हमारे लेटर जो है दूसरी जगह तक पहुँचते हैं। हमें कहीं पर लेटर पहुँचाना है, खत देना है, तो वहाँ पर डाकिया आता है, या हम पोस्ट ऑफिस जाके उसे पोस्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से डाकिया ले जाके, यानी जो पोस्टमैन होता है वो ले जाके क्या करता है? उस जगह पर पहुँचा देता है जहाँ पर हम पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या है? वी कैन बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप्स। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? स्टैम्प्स खरीद सकते हैं यहाँ से, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, एनवेलप खरीद सकते हैं। एनवेलप कहते हैं खलते, ठीक है, लिफाफे जो होते हैं। वी पोस्ट अवर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स, और हम यहीं पर जो पोस्ट बॉक्स होता है इसी के अंदर ही अपना लेटर पोस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 67, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हमारे नेबर में ही आता है, तो इसका क्या यूज़ है? वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। हम हॉस्पिटल कब जाते हैं बच्चों? जब हम सिक होते हैं, यानी हम जब बीमार होते हैं। ठीक है, वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। यहाँ पर सिक लिखा है, ये बुक इधर हो रही है तो आप इसे अपने बुक में देख लीजिएगा। व्हेन वी आर सिक देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्स इन अ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के अंदर कई सारे डॉक्टर और कई सारे नर्स होते हैं। द डॉक्टर ट्रीट अस एंड गिव्स अस मेडिसिन। जो डॉक्टर हैं वो हमें देखते हैं, इलाज करते हैं और हमें दवा देते हैं। ठीक है, गिव अस मेडिसिन, और हमें दवा देते हैं। फिर आया पुलिस स्टेशन। अ पुलिस स्टेशन इज़ द प्लेस वेयर द पुलिस वर्क। पुलिस स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर पुलिस वर्क करता है, यानी पुलिस, यानी जो पुलिस वाले काम करते हैं। ठीक है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, वो हमें चोरों से बचाते हैं। दे वर्क डे एंड नाइट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, और वो कानून को मेंटेन करने के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं, रातों दिन काम करते हैं। नेक्स्ट है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन। द फायरमैन वर्क इन आ फायर स्टेशन। जो फायरमैन होते हैं वो फायर स्टेशन में काम करते हैं। दे यूज़ फायर ब्रिगेड टू एक्सटिंग्विश फायर, और वो फायर ब्रिगेड को यूज़ करते हैं किस लिए? आग को बुझाने के लिए, फायर को बुझाने के लिए। फिर नेक्स्ट है बैंक। वी डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। हम क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा करते हैं और वहाँ से निकालते हैं। वी कैन ऑल्सो कीप आवर ज्वेलरी इन द बैंक सेफली, और हम यहाँ तक कि अपनी ज्वेलरी, जो अपने हीरे जवाहरात, जो हमारे जितने भी ज्वेलरी होती हैं, ठीक है, गहने जो होते हैं, उसे जो है हम सेफली बैंक में रख सकते हैं।
नेक्स्ट है पार्क। पार्क में हम क्या करते हैं, पीपल गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। लोग बाग किस लिए जाते हैं, टहलने के लिए जाते हैं पार्क में, वॉक करने जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू प्ले एंड राइड ऑन स्विंग्स ऑन इन अ पार्क। चिल्ड्रन जो है खेलने जाते हैं और राइड करने जाते हैं, मतलब झूलने जाते हैं किस पर, पार्क्स के अंदर झूलों पर, स्विंग्स कहते हैं झूले। फिर पेज नंबर 67 से पेज नंबर 68 ओपन कर लिए, नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये इतना छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। अब ये हम करेंगे नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शंस। क्या करेंगे हम, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, इसके एक्सरसाइजेस। तो बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शंस जो है ये आपको किस में करना है, बुक में ही करना है, ठीक है, ये बुक में ही करना है। चलिए तो पहले देखिए, द फायरमैन वर्क इन आ। फायरमैन कहाँ पर काम करता है, पुलिस स्टेशन या फायर स्टेशन या मार्केट। तो फायरमैन कहाँ काम करते हैं, फायर स्टेशन पर। सेकंड है वी कैन बाय स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड फ्रॉम द। ये कह रहे हैं हम जो है स्टैम्प्स खरीद सकते हैं और पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, कहाँ से, फायर स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से या पोस्ट ऑफिस से। तो हम कहाँ से खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर टिक लगा दिए, इसका बॉक्स यहाँ पर दिख रहा नहीं है तो इस पर लगा दिए पोस्ट ऑफिस। सी पीपल गो फॉर अ वॉक इन द मार्केट, पार्क और नन ऑफ दीज। लोग बाग टहलने कहाँ जाते हैं, वॉक पे कहाँ जाते हैं, पार्क के अंदर जाते हैं, तो इसका हो गया ए। फोर्थ है वी डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द। हम जो है पैसे जमा करते हैं और इकट्ठा करते हैं, कहाँ पर जमा करते हैं, कहाँ से निकालते हैं, हॉस्पिटल से, बैंक से या पुलिस स्टेशन से। तो हम बैंक में ही जमा करते हैं, बैंक से ही निकालते हैं, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्स्ट का क्या हो गया बी, सेकंड का क्या हो गया सी, थर्ड का क्या हो गया ए, फोर्थ का क्या हो गया बी। ये करने के बाद आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन कीप अवर ज्वेलरी इन द बैंक सेफली। यहाँ पर क्या आएगा, वी कैन कीप अवर ज्वेलरी इन द बैंक सेफली। हम क्या रख सकते हैं वहाँ पर बैंक में, ज्वेलरी, ठीक है, इन द बैंक सेफली। ये वाला है पहला हमारा। आपको नंबर नहीं करना है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ बस, यहाँ से स्पेलिंग देख लीजिएगा। अगर मेरी यहाँ पर साफ़ नहीं दिख रही है स्पेलिंग तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, मगर लिखना है आपको, यहाँ पर नंबरिंग मत कर दिएगा, ठीक है। इसमें भरना है, ये खाली नहीं छोड़ना है। अब मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। मार्केट के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है, SHOPS, शॉप्स। फिर नेक्स्ट है द डॉक्टर ट्रीट अस एंड गिव अस। डॉक्टर हमें ट्रीट करता है और गिव अस, क्या देते हैं हमें, और हमें देखते हैं, हमारा इलाज करते हैं और क्या देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, एंड गिव अस मेडिसिन। ये हो गया हमारा थर्ड। ये क्या हो गया हमारा, शॉप्स क्या हो गया हमारा सेकंड। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्या है, पुलिस मैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। कौन बचाता है हमें चोरों से, पुलिस मैन बचाते हैं, ठीक है। जो पुलिस स्टेशन में काम करते हैं उनका काम क्या होता है, चोरों को पकड़ना और कानून को मेंटेन करके रखना, देखना कि कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा है, लॉ के हिसाब से चल रहा है कोई या नहीं चल रहा है। ये सारे काम कौन करता है, पुलिसमैन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सी क्या है, ये राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी ट्रू हैं उसके लिए टी लिख दिए, जितने भी फॉल्स हैं उसके लिए एफ लिखना है। पहला, द डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक। ये कह रहे हैं डॉक्टर जो है हमें हमारा इलाज करते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा, देयर आर 4 शॉप सेलिंग डिफरेंट आइटम्स इन द मार्केट। ये कह रहे हैं मार्केट में 4 दुकानें होती हैं अलग अलग मार्केट में अलग अलग सामान बेचने के लिए, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया, क्योंकि सिर्फ 4 दुकानें, 4 शॉप्स नहीं होती, मैनी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी, खाली 4 नहीं होती। तो ये हो गया फॉल्स हो गया। ये कह रहे हैं 4 दुकानें होती हैं, तो ये हो गया फॉल्स, एफ लिख दिए यहाँ पर। थर्ड, द फायरमैन एक्सटिंग्विश फायर। फायरमैन क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विश करता है, मतलब आग बुझाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, आग बुझाने का काम करते हैं। कहीं आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेडर को बुलाते हैं, फायर ब्रिगेडर्स बुलाते हैं, वो लोग आते हैं फिर, ठीक है, पानी के टैंक पूरे लेकर और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उससे फिर आग बुझाते हैं। फोर्थ है चिल्ड्रन गो टू प्ले एंड राइड ऑन स्विंग्स इन अ पुलिस स्टेशन। ये कह रहे हैं बच्चे जो होते हैं वो झूलों पर झूलने और खेलने जब जाते हैं तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो ये क्या सही है, नहीं, ये फॉल्स है। वो कहाँ जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, पुलिस स्टेशन में कहाँ जाएंगे खेलने, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज डी। ये बच्चों आपको किस में करनी होती है, ये करनी होती है कॉपी में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन कॉपी। ये आपको कॉपी में करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपी में इन कॉपी लिख दिया है, और ये मैंने कॉपी में कर रखा है। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कॉपी में अपने। तो बच्चों इसका आंसर जो है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैंने कर रखा है, तो इसे देख लिए आप कॉपी में। देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिखा पार्ट नंबर 12। पार्ट कौन सा है, पार्ट 12 है, मैंने यहाँ लिखा पार्ट 12। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 13। चैप्टर 13 लिख दिया मैंने। फिर चैप्टर का नाम क्या है, प्लेसेस इन माई नेबरहुड, ये भी लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको डेट लिखनी है, किस दिन की, जिस दिन पार्ट 12 अपलोड होगा। मतलब जो बुक में हमने अभी यहाँ पर बताया था आपको शुरुआत में, पार्ट नंबर 12 और चैप्टर 13, तो यहाँ पर जो डेट लिखेंगे वही डेट आप यहाँ पर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, यही डेट सेम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज़ नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, तो मैंने पहले हेडिंग डाली, हेडिंग क्या है, डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैंने भी लिख ली, देखिए डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारा मैंने, व्हाट इज़ नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, क्वेश्चन यही तो है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए आप बुक में यही है, व्हाट इज़ नेबरहुड। मैंने भी क्वेश्चन उतार लिया, व्हाट इज़ नेबरहुड, एक लाइन छोड़ के। आंसर नंबर फर्स्ट, द प्लेसेस अराउंड आवर होम इज़ आवर नेबरहुड। ये कह रहे हैं वो जगहें जो हमारे घरों के चारों तरफ होती हैं, अराउंड आवर होम, हमारे घर के चारों तरफ होती हैं, वो कौन सी जगहें होती हैं, उसे हम कहते हैं नेबरहुड, उसे ही हम कहते हैं नेबरहुड,
ठीक है, नेबरहुड की स्पेलिंग देख ली, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। ठीक है, द प्लेसेस अराउंड अवर होम इज़ अवर नेबरहुड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बुक में पहले, व्हाट डू वी कीप इन द बैंक। ये कह रहे हैं हम बैंक में क्या रखते हैं, तो हम क्या रखते हैं बैंक में। क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिए पहले, व्हाट डू वी कीप इन द बैंक, हम बैंक में क्या रखते हैं। वी कीप अवर ज्वेलरी इन द बैंक सेफली, हम जो है अपनी ज्वेलरी जो है बैंक के अंदर सेफली रखते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया। और सब ये एक लाइन छोड़ के है, देखिए सारा एक लाइन छोड़ के करा है मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बुक में क्या है पहले, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फायर ब्रिगेड। ये कह रहे हैं फायर ब्रिगेड का क्या वर्क होता है, क्या काम होता है, फायर ब्रिगेड का क्या वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले क्वेश्चन उतार लिए, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फायर ब्रिगेड, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। द वर्क ऑफ फायर ब्रिगेड इज़ टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है, आग बुझाने का। टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को बुझाने का, एक्सटिंग्विश करने का, रोकने का, उसे आग ना बढ़े और। ठीक है, तो ये EXTIN GUISH गिश, एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, FIRE फायर मतलब आग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डू वी गो टू हॉस्पिटल। बच्चों ये स्पेलिंग हमारी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर है HOSPITAL हॉस्पिटल। ठीक है, पहले क्वेश्चन बुक में देख लिया आप। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डू वी गो टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल कब जाते हैं, तो आपको पता होगा जब हम बीमार होते हैं तब जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, क्या हम हॉस्पिटल जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर सिक, सिक मतलब बीमार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड। ये कह रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम बताओ बच्चों जो आपके नेबरहुड में मिलती हों, जो आपके पड़ोस में हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम। तो पहले क्वेश्चन उतार लिए यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड। अब मैंने देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, आप भी लिख लिए यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद। हमारा आंसर नेक्स्ट पेज पर है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो हमने आंसर 5 जो है हमने अगले पेज पर लिखा है। ठीक है, तो अगला पेज ओपन कर लिए, यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 5, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन आवर नेबरहुड आर। क्या क्वेश्चन का आंसर कैसे स्टार्ट होगा, आंसर नंबर 5, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, आंसर नंबर 5, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन आवर नेबरहुड आर। आर के बाद यहाँ लिखेंगे, पहला है मार्केट कॉमा, दूसरा है पोस्ट ऑफिस, एंड 3 है हमारा, थर्ड है हॉस्पिटल कॉमा एक्सेट्रा। 3 बताने थे, 3 बताने के बाद हमने एक्सेट्रा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आप एक बार इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर दोबारा देख लिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, व्हाट इज़ नेबरहुड, फिर मैंने एक लाइन छोड़ के इसका आंसर लिखा, द प्लेसेस अराउंड अवर होम इज़ अवर नेबरहुड। फिर क्वेश्चन 2, व्हाट डू वी कीप इन द बैंक, फिर मैंने इसका एक लाइन छोड़ी, आंसर लिखा, वी कीप अवर ज्वेलरी इन द बैंक सेफली। फिर एक लाइन छोड़ी, फिर क्वेश्चन उतारा मैंने, क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फायर ब्रिगेड। ठीक है, फिर इसका आंसर लिखा मैंने एक लाइन छोड़ के, द वर्क ऑफ फायर ब्रिगेड इज़ टू एक्सटिंग्विश फायर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, व्हेन डू वी गो टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल कब जाते हैं, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा मैंने, वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, सिक मतलब बीमार। फिर एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा, नेम एनी 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन अवर नेबरहुड, आई मीन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में 3 ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम बताओ जो आपकी जगह, वो जगहें आपके नेबरहुड में जो आपके पड़ोस में मौजूद हैं। तो इसका आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे फिर लिखा, आंसर नंबर 5 दोबारा देखिए। आंसर नंबर 5 क्या लिखा मैंने, 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस फाउंड इन अवर नेबरहुड आर, पहला है मार्केट, दूसरा है पोस्ट ऑफिस और तीसरा हमने लिखा हॉस्पिटल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें तो हर किसी के पड़ोस में मिल जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल पड़ोस का मतलब ये नहीं है कि बराबर वाला घर, मतलब आपके करीब। ठीक है, आपके करीब। अब आप सोच रहे होंगे हमारे बराबर में पड़ोस में तो हमारे पड़ोसी हैं, दूसरे घर हैं, तो पड़ोस का मतलब ये नहीं कि आपके बिल्कुल ही पड़ोस, बिल्कुल ही बराबर, मतलब आपके करीब। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल तो आपके बिल्कुल बराबर बन नहीं सकता है, उसके लिए जगह बड़ी चाहिए। अगर कुछ लोग होंगे जिनके बराबर में होगा हॉस्पिटल, मगर ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल नेबरहुड प्लेसेस कह रहे हैं। नेबरहुड प्लेसेस मतलब करीब वाली जगहें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जैसे मार्केट है, हर चीज़ हम मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड हर जगह पर मौजूद होता है, कहीं आग लग जाती है गलती से किसी घर में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, तो उसके लिए फायर ब्रिगेड्स बुलाए जाते हैं। ठीक है, फायरमैन बुलाए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर आग बुझाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये हमें कॉपी में करना है, ये पता होना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज पूरे सब किस में करना है, कॉपी में। बाकी जो मैंने यहाँ पर कराया आपको, ट्रू फॉल्स है आपका ये वाला, फिल इन द ब्लैंक्स है ये वाला, और ये आपका टिक द करेक्ट आंसर, ये किस में करना है, ये आपको बुक में ही रहने देना है। ठीक है, ये सब आपको बुक में करना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कॉपी में करना है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, तो पहले आ जाइए इसके कंटेंट पे जल्दी से और यहाँ पर टिक लगा लिए, जो आपका चैप्टर हमने ये कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 हमने पहले किया था, आज हम चैप्टर 13 हमने पहले किया था, सॉरी चैप्टर 12 हमने किया था आवर हेल्पर पार्ट 11 में। आज हमने किया है चैप्टर 13 प्लेसेस इन माई नेबरहुड पार्ट नंबर 12 में, तो हमने यहाँ पर टिक लगा रखा है। नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 14 अर्ली मैन पार्ट नंबर 13 में।
ठीक है। पार्ट नंबर 13 में हम पढ़ेंगे अर्ली मैन। सो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है और यही 2 हमारे चैप्टर बचे हैं और यही चारों हमारे किस में आ रहे हैं, एनुअल एग्जाम में। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।